इजराइल पर ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। जरा प्ले कीजिए इसको। इजराइल पर ईरान ने अपनी खतरनाक फतह मिसाइल दागी है। ईरान के मिसाइल से इजराइल के कई शहर दहले हैं। धमाके का एक वीडियो भी सामने आया है। मिसाइल अटैक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है। धमाके के बाद इजराइल में हवाई हमलों के सायरन लगातार गूंज रहे हैं। हालांकि ये सायरन बहुत पहले से गूंजने लगते हैं। जैसे ही बहुत दूर से मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाता है वैसे ही सायरन बजाकर अपने लोगों को सूचित किया जाता है। लेकिन ऐसा ये भी देखा जा रहा है इस बार कि कई जगहों पर मिसाइल गिरने के बाद सायरन गूंजे हैं और शायद उन्हीं में से एक वाकया यहां भी देखने को मिला है। और ईरान के हमले के बाद इजराइल ने जवाबी हमला बोला है। इजराइल ने ईरान के कर्ज शहर को निशाना बनाया है, जहां पर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बेस ऑफिस मौजूद हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी एयरफोर्स ने ईरान के इस बेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और आगे भी इस तरह के हमले जारी रहेंगे। आप जानते हैं कि अमेरिका ने जब ऑपरेशन बिग हैमर चलाया उसके बाद ईरान और ज्यादा हमलावर हो गया है इजराइल पर। हालांकि ईरान ने पहले ये कहा था कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है तो अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी तक अमेरिका के ऊपर कोई उसके इंटरेस्ट में कोई हमला ईरान की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। और ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी ये खबर भी देखिए। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की है। मुलाकात कई मायनों में अहम है क्योंकि रूस कई बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन कर चुका है और इस मुलाकात के बाद अगर रूस ईरान की मदद के लिए खुलकर सामने आया तो ये पूरे मामले को एक अलग डायमेंशन दे देगा, खतरनाक डायमेंशन। अमेरिका पहले ही इस युद्ध में कूद चुका है और अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि क्या रशिया यूक्रेन युद्ध में जो पहले से ही उलझा हुआ है, क्या वो अपने दोस्त ईरान की मदद के लिए खुद युद्ध में उतरेगा। इजराइल पर ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। जरा प्ले कीजिए इसको। इजराइल पर ईरान ने अपनी खतरनाक फतह मिसाइल दागी है। ईरान के मिसाइल से इजराइल के कई शहर दहले हैं। धमाके का एक वीडियो भी सामने आया है। मिसाइल अटैक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है। धमाके के बाद इजराइल में हवाई हमलों के सायरन लगातार गूंज रहे हैं। हालांकि ये सायरन बहुत पहले से गूंजने लगते हैं। जैसे ही बहुत दूर से मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाता है वैसे ही सायरन बजाकर अपने लोगों को सूचित किया जाता है। लेकिन ऐसा ये भी देखा जा रहा है इस बार कि कई जगहों पर मिसाइल गिरने के बाद सायरन गूंजे हैं और शायद उन्हीं में से एक वाकया यहां भी देखने को मिला है। और ईरान के हमले के बाद इजराइल ने जवाबी हमला बोला है। इजराइल ने ईरान के कर्ज शहर को निशाना बनाया है, जहां पर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बेस ऑफिस मौजूद हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी एयरफोर्स ने ईरान के इस बेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और आगे भी इस तरह के हमले जारी रहेंगे। आप जानते हैं कि अमेरिका ने जब ऑपरेशन बिग हैमर चलाया उसके बाद ईरान और ज्यादा हमलावर हो गया है इजराइल पर। हालांकि ईरान ने पहले ये कहा था कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है तो अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी तक अमेरिका के ऊपर कोई उसके इंटरेस्ट में कोई हमला ईरान की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। और ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी ये खबर भी देखिए। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की है। मुलाकात कई मायनों में अहम है क्योंकि रूस कई बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन कर चुका है और इस मुलाकात के बाद अगर रूस ईरान की मदद के लिए खुलकर सामने आया तो ये पूरे मामले को एक अलग डायमेंशन दे देगा, खतरनाक डायमेंशन। अमेरिका पहले ही इस युद्ध में कूद चुका है और अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि क्या रशिया यूक्रेन युद्ध में जो पहले से ही उलझा हुआ है, क्या वो अपने दोस्त ईरान की मदद के लिए खुद युद्ध में उतरेगा। इजराइल पर ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। जरा प्ले कीजिए इसको। इजराइल पर ईरान ने अपनी खतरनाक फतह मिसाइल दागी है। ईरान के मिसाइल से इजराइल के कई शहर दहले हैं। धमाके का एक वीडियो भी सामने आया है। मिसाइल अटैक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है। धमाके के बाद इजराइल में हवाई हमलों के सायरन लगातार गूंज रहे हैं। हालांकि ये सायरन बहुत पहले से गूंजने लगते हैं। जैसे ही बहुत दूर से मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाता है वैसे ही सायरन बजाकर अपने लोगों को सूचित किया जाता है। लेकिन ऐसा ये भी देखा जा रहा है इस बार कि कई जगहों पर मिसाइल गिरने के बाद सायरन गूंजे हैं और शायद उन्हीं में से एक वाकया यहां भी देखने को मिला है। और ईरान के हमले के बाद इजराइल ने जवाबी हमला बोला है। इजराइल ने ईरान के कर्ज शहर को निशाना बनाया है,
जहां पर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बेस ऑफिस मौजूद हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी एयरफोर्स ने ईरान के इस बेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और आगे भी इस तरह के हमले जारी रहेंगे। आप जानते हैं कि अमेरिका ने जब ऑपरेशन बिग हैमर चलाया उसके बाद ईरान और ज्यादा हमलावर हो गया है इजराइल पर। हालांकि ईरान ने पहले ये कहा था कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है तो अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी तक अमेरिका के ऊपर कोई उसके इंटरेस्ट में कोई हमला ईरान की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। और ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी ये खबर भी देखिए। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की है। मुलाकात कई मायनों में अहम है क्योंकि रूस कई बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन कर चुका है और इस मुलाकात के बाद अगर रूस ईरान की मदद के लिए खुलकर सामने आया तो ये पूरे मामले को एक अलग डायमेंशन दे देगा, खतरनाक डायमेंशन। अमेरिका पहले ही इस युद्ध में कूद चुका है और अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि क्या रशिया यूक्रेन युद्ध में जो पहले से ही उलझा हुआ है, क्या वो अपने दोस्त ईरान की मदद के लिए खुद युद्ध में उतरेगा।